श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2024 को है राधा अष्टमी। और दोस्तों राधा अष्टमी कब पड़ती है? गणेश चतुर्थी के दिनों में पड़ती है। इसलिए दोस्तों इस बार की राधा अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। तो राधा अष्टमी के साथ साथ में इस दिन दुर्वा अष्टमी भी है, मतलब भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय दिन भी है। इसलिए दोस्तों इस बार की राधा अष्टमी बहुत ही ज़्यादा खास है और 11 सितंबर का दिन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। और इस दिन एक लाल कपड़े वाला उपाय ज़रूर करना है। और दोस्तों ये उपाय घर में से सभी सदस्यों को नहीं, घर में से सिर्फ एक सदस्य को करना है। और उस एक सदस्य के इस उपाय को करने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों उपाय किस लिए करना है, कैसे करना है और आपको कब करना है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज हम आपको ये बता देते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर आपको करना क्यों है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घरों में क्या होता है, सुख शांति कभी बनी ही नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। मतलब घर के सदस्य जो होते हैं उनका मन हमेशा जो है इधर उधर लगा ही रहता है, वो कभी भी शांत नहीं बैठता। या घर में किसी भी तरह की ऐसी परेशानी है जिससे आप हमेशा दुखी रहते हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप अपने घर के सदस्यों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर के सदस्यों में प्रेम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, उस जगह पर आप लोगों को इस राधा अष्टमी के दिन इस एक लाल कपड़े वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस एक लाल कपड़े वाले उपाय को अगर आप राधा अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां अपने आप ही चली जाएंगी, चाहे वह धन से जुड़ी हुई है। मतलब अगर आपके घर में सुख और शांति नहीं बनी हुई है ना, चाहे वो धन की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो भाई आपकी वह दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। आपके घर में अगर क्लेश भी बना रहता होगा, लड़ाई झगड़ा भी होता होगा, तो आपके घर के सदस्यों के बीच में जो है प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर उसके लिए दोस्तों आप लोगों को पहले ये वाला उपाय अच्छे से सुनना होगा, उसके बाद करना होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस उपाय को करने का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि 11 सितंबर के दिन राधा अष्टमी भी है और दुर्वा अष्टमी भी है। तो आइए अब जानते हैं कि इस राधा अष्टमी के दिन किए जाने वाले इस लाल कपड़े वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। सबसे पहली चीज दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर घर में से करना किसको है। जैसा कि आपने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस उपाय को घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वही इस वाले उपाय को यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस लाल कपड़े वाले उपाय को अगर करती है तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। उसके पूरे घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। धन की समस्या या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या होगी जिसकी वजह से आपके घर परिवार के सदस्य दुखी होंगे, तो भाई आप लोगों को जो है छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी और सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसा भी लगता है कि भाई सारी दुख और परेशानियां सिर्फ मेरे ऊपर ही आती हैं, तो भी आप लोगों को अपने लिए ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर से जो भी दुख और परेशानी है, सुख और शांति है, वो आपके ऊपर आ सके, आपके लिए भगवान जो है उसका आशीर्वाद आपको दे सके। तो घर में से किसी एक बड़ी माता बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन जो है इस एक लाल कपड़े वाले उपाय को कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। वैसे दोस्तों इस उपाय को आप लोगों को मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। सुबह आप 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर किसी कारणवश आप सुबह उपाय ना कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। ठीक है, शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी। पर कोशिश आपकी पहले यही होना चाहिए कि सुबह अगर आप लोग उपाय कर सको तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों इस उपाय को आप लोगों को कहाँ पर जाकर करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो, मतलब शिवालय हो, और इस शिवालय में भगवान शिव जी का पूरा परिवार हो और पूरे परिवार में भगवान गणेश जी भी जो है उसमें विराजित हो। है ना, आपने देखा होगा शिवालय होते हैं, भगवान शिव जी के शिवलिंग होते हैं। शिवलिंग तो जमीन पर रखा हुआ होता है, पर उसके ऊपर जो है एक मूर्ति भी रखी होती है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी जो है सभी पूरा परिवार जो है उनके साथ में एक मूर्ति में होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवालय के अंदर भगवान शिव जी की मूर्ति के साथ साथ में उनका पूरा परिवार हो। ठीक है, उस जगह पर जाकर आप लोगों को अपना यह वाला उपाय करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना गणेश जी की मूर्ति होना जरूरी है जिस मंदिर में आप लोग उपाय करने के लिए जा रहे हो, है ना। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई। अब इसके बाद में हम जानते हैं इस उपाय की सामग्री क्या है और इस उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखो इस उपाय की सामग्री में सबसे पहले तो आपको नाम में समझ आ गया होगा कि एक लाल कपड़ा। इस उपाय में सबसे पहली चीज आपको एक लाल कपड़े की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। लाल कपड़ा आप लोगों को नया लेना है, पुराना नहीं लेना है। उपाय में लाल कपड़ा लोगे तो वो नया लोगे, पुराना नहीं लोगे। और जो लाल कपड़ा आप लोग ले रहे हो या अगर आपके घर में उपस्थित है तो घर से लो, वरना आप लोग किसी भी जो है कपड़े वाली दुकान से जाकर एक छोटा सा लाल कपड़ा लेकर आ सकते हो। कितना बड़ा लोगे, इतना बड़ा लेना कि आपको उस लाल कपड़े से एक छोटी सी पोटली बन जाए। ठीक है, तो उतना बड़ा अपने हिसाब से एक लाल कपड़े का टुकड़ा जो है चौकोर जो है वो आप लोग ले लेना, है ना। लाल कपड़ा लेने के बाद दोस्तों उसके बाद जो अगली सामग्री आती है दोस्तों वो आती है यहाँ पर हमारी क्या चीज, एक लाल फूल, है ना।
लाल फूल हमने बोला सिर्फ एक लाल फूल जो है आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहे आप एक गुलाब का लाल फूल ले लो, चाहे शिव जी पर चढ़ने वाला कोई भी एक लाल फूल चुन लो और उस एक लाल फूल को अपने इस उपाय के लिए रख लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को चाहिए पड़ेगा खड़ा धनिया। धनिया आप लोगों ने देखा कैसा होता है, पर एक खड़ा धनिया आता है जो कि मतलब सूखने के बाद पिसता है, ठीक है। पर इस उपाय में हमें पिसा हुआ धनिया नहीं चाहिए, खड़ा धनिया चाहिए जो गोल गोल होता है ना, तो वो वाला धनिया चाहिए। तो खड़ा धनिया थोड़ा सा जो है एक चुटकी या एक मुट्ठी से भी आधी मुट्ठी जो है आप लोगों को खड़ा धनिया जो है लेना है अपने इस उपाय के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लेना है 5 गोल सुपारी। क्या लेना है? गोल सुपारी। आपने देखा होगा गोला सुपारी भी कुछ लोग इसे कहते हैं, तो सुपारी की जैसी ही ये होती है और ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगी। तो कितनी गोल सुपारी लेनी है? 5 गोल सुपारी लेनी है ना। 5 गोल सुपारी लेने के बाद दोस्तों अब जो अगली सामग्री आती है वो आती है 5 बेलपत्र। तो आपको क्या करना है कि इस उपाय में आपको 5 गोल सुपारी तो लेना ही लेना है, उसके साथ में 5 बेलपत्र भी लेना है। देखो बेलपत्र आप खुद से लेकर जाना, इस उपाय में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको खुद से खरीद कर बेलपत्र लानी पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। हमने आपसे पहले ही बोल दिया है, विशेष रूप से ये उपाय आप सुबह करना, भले ही 10, 11, 12 बजे तक भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जितना जल्दी सुबह उपाय कर सकते हो उतनी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या ले लिया? 5 गोल सुपारी ले ली और 5 बेलपत्र ले ली। तो ये है हमारे उपाय की पूरी सामग्री, ठीक है। इस उपाय की सामग्री के साथ में आप लोगों को अपना एक लोटा, छोटा सा लोटा लेना और एक लोटा जल भी अपने साथ में रख लेना उपाय को करने के लिए, है ना। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके घर से शुरू होगा और घर से शुरू होकर भगवान शिव जी के मंदिर में जो है पूरा होगा। ऐसे मंदिर में जहाँ पर भगवान शिव जी का पूरा परिवार साथ में हो। शिवलिंग में तो होता ही होता है, पर मूर्ति में जो है भगवान शिव जी का पूरा परिवार साथ में हो, इस ऐसे मंदिर में आप लोगों को जाकर ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों के पास एक लाल कपड़े का टुकड़ा है चौकोर, उसके बाद में हमने जो जो सामग्री आपको बताई है वो आपके पास है, ठीक है। तो अब सबसे पहले करना ये है, आपको अपने घर पर ही जो है ये वाला काम करना है जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अपना लाल कपड़ा अपने सामने रख लो, उस लाल कपड़े के अंदर जो है अब एक एक करके सामग्री रखो। सबसे पहले जो आपने एक अपना लाल फूल लिया हुआ है, गुलाब का हो चाहे जो भी लाल फूल हो जो शिव जी पर चढ़ता हो, सबसे पहले अपना एक लाल फूल अपने उस लाल कपड़े के बिल्कुल बीचों बीच में रख लो, मतलब लाल कपड़े के अंदर रख लो, है ना। उसके बाद में जो आपने खड़ा धनिया लिया हुआ है, जितना भी लिया हुआ है, अगर ज्यादा दाने नहीं भी मिले तो जितने खड़े धनिया के दाने मिल गए आप लोगों को वो ले लो, है ना। तो आधी मुट्ठी से भी आधी मुट्ठी कम जो है आप लोगों को खड़ा धनिया लेकर अपने उस लाल कपड़े के अंदर रख देना है। उसके बाद में आपने ली होंगी 5 गोल सुपारी, है ना। गोल सुपारी आप सभी लोगों को पूजन वाली दुकान पर ही मिलेगी। तो 5 गोल सुपारी लेकर भी आप लोगों को उस गोल सुपारी को अपने इस लाल कपड़े के बिल्कुल बीचों बीच में मतलब अंदर रख देना है ना। उसके बाद में आखिरी में आपके पास 5 बेलपत्र रहेंगी, इसलिए 5 बेलपत्र जो है वो आप लोग लेना और अपने इस लाल कपड़े के अंदर एक साथ 5 बेलपत्र जमा कर रख देना बीचों बीच में, ठीक है। जैसे ही आप 5 बेलपत्र रख देते हो और जितनी हमने आपको सामग्री बताई है सारी सामग्री जो है आप लोग अपने लाल कपड़े के अंदर रख देते हो। उसके बाद में क्या करना है, इस कपड़े को आप लोगों को बांध लेना, एक पोटली जैसी बना लेना, है ना, क्योंकि जो सामग्री हमने अंदर रखी हुई है वो सुरक्षित हो जाए, वो बाहर ना निकले, है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक पोटली बना लेना, क्योंकि चौकोर हमने कपड़ा लिया है तो आप लोग उस लाल कपड़े से पोटली आराम से बना सकते हो, है ना। पोटली जैसी बन जाएगी तो भाई आपके अंदर की जो सामग्री है वो सुरक्षित हो जाएगी, वो आप बाहर नहीं आएगी, है ना। अब इस पोटली को बनाने के बाद दोस्तों अब जो अगला काम ये है क्या रहेगा आपका, वो ये रहेगा कि आपका जो घर है, आप चाहे किराए के घर में रहते हो, चाहे मेल्टीज में रहते हो, चाहे आपका खुद का घर हो, है ना, आपको करना यह है कि आपको अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच में आना है, मतलब मुख्य बिंदु में आना है। आपके घर से बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि आपका आंगन अलग है, आपके कमरे अलग बने हुए, नहीं। आपके पूरे घर की जितनी बाउंड्री है, आपके पूरे घर की जितनी जगह है, उसका मुख्य बिंदु कहाँ है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच की जगह। समझ रहे हो आप लोग, एक कोने की जगह होती है और एक बिल्कुल बीचों बीच की जगह होती है। तो आपका जितना भी बड़ा घर हो, खुला हो या कमरे बने हुए हो, तो उस पूरी जगह की बिल्कुल एक बीचों बीच की जगह देखना, मुख्य बिंदु देखना, मध्य बिंदु देखना, उस बीचों बीच वाली जगह पर आप लोग आ जाना, ठीक है। सबसे पहले आ जाना उस बीचों बीच वाली जगह पर। आने के बाद आपके घर में जो बीचों बीच की जगह हो या आपके किराए के घर में आपकी जितनी स्पेस हो, उस स्पेस की जो बीचों बीच की जगह हो वह अपनी बीचों बीच की जगह देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अपने घर के बिल्कुल मध्य बिंदु में मुख्य मेन पॉइंट पर, बीचों बीच वाले पॉइंट पर आप लोगों को आ जाना है एक पाटा लेकर, है ना। तो सबसे पहले आपको एक पाटा लेकर वहां पर रख देना है जो आपके घर का मुख्य बिंदु है, बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, पूरे घर का, है ना। तो भाई उस जगह पर आप सबसे पहले एक पाटा रख देना, उस पाटे के ऊपर अपने इस लाल कपड़े को रखना, है ना। लाल कपड़े को रखने के बाद आप क्या करना है, इस लाल कपड़े का आपको रोली कुमकुम से तिलक करना है। सबसे पहले रोली कुमकुम जो है लाल कपड़े के ऊपर लगाना है। उसके बाद जो है चावल भी जो है यहाँ पर आप लोगों को इनको समर्पित कर देना, मतलब इस लाल कपड़े की पोटली के ऊपर लाल कप जो है चावल भी समर्पित कर देना है, या रोली कुमकुम के साथ जो है चावल भी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला काम आपका ये रहेगा कि आपने जो एक लोटा जल अपने साथ में रखा हुआ है, मैंने आपसे बोला था कि एक लोटा जल भी आपको अपने साथ में रखना है, तो जो एक लोटा जल आपने लिया हुआ है वह एक लोटा जल अपने इस पोटली के ऊपर से आप 3 बार घुमा
लेना है ना, मतलब कि अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर या तो उसी लोटे से ही क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा-थोड़ा जल जो है 3 बार घुमा लेना है। मतलब कि जिस जगह से आप इस जल को चढ़ाना शुरू करोगे, पूरा एक चक्कर लगा के वापस उस जगह पर आओगे तो एक बार आपका ये जल घुमाना हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से 3 बार आपको उस पोटली के आस-पास से जो है ऊपर से जल घुमाना है 3 बार, है ना? जल घुमाकर वहीं पर मतलब समर्पित भी करते जाना है, ऐसा नहीं कि अब सिर्फ लोटा घुमा रहे हो। जल का लोटे में से जल भी निकलना चाहिए और 3 बार जो है आपको ऐसे जो है गोल-गोल घुमा लेना है उस लाल पोटली के आस-पास में, है ना? जैसे कि आपने जिस जगह से शुरू किया वहाँ से अपना थोड़ा-थोड़ा जल चढ़ाना शुरू करना और एक चक्कर लगाकर जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर आकर रुक जाना। तो ये एक बार आपने जल चढ़ा दिया। फिर दूसरी बार में थोड़ा-थोड़ा जल चढ़ाते जाना गोलम-गोल में, फिर व उसी जगह पर आकर रुक जाना। फिर तीसरी बार भी जो है अपना गोलम-गोल में जल चढ़ाना थोड़ा-थोड़ा और वही उसी जगह पर आकर रुक जाना। तो 3 बार आप लोगों को इसी पोटली के ऊपर आप लोगों को जल भी चढ़ाना है ना? जल चढ़ाना है 3 बार, है ना? चाहे तो आप गोलम-गोल में चढ़ा दो, चाहे पोटली के ऊपर 3 बार जो है थोड़ा-थोड़ा जल चढ़ा दो, है ना? 3 बार जल चढ़ाने के बाद फिर आप इस पोटली को वहाँ से उठाना और उठाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इसे सीधा उस शिव मंदिर में लेकर चले जाना है जहाँ पर भगवान शिव जी का पूरा परिवार हो मूर्ति में, ठीक है? और उस शिव मंदिर में जाकर जहाँ पर मूर्ति रखी हुई हो भगवान गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती मैया की, उस मूर्ति के सामने आप लोगों को ये पोटली चुपचाप रख देनी है। चुपचाप कहने का मतलब क्या है कि इस पोटली को वहाँ पर रखना है, भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, धूप देना है और उठकर सीधा अपने घर पर वापस हो जाना है। कुछ भी नहीं बोलना है भगवान से, ना ये बोलना है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है तो आप अपना आशीर्वाद करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ नहीं बोलना है। मात्र इस लाल पोटली को भगवान की मूर्ति के सामने रखना है। गणेश जी की मूर्ति विशेष रूप से होनी चाहिए भगवान शिव जी के मंदिर में, तो मूर्ति के सामने इस लाल पोटली को रखना है और चुपचाप भगवान के दर्शन करके अपने घर पर वापस हो जाना है और यहाँ पर ये वाला उपाय आपका पूरा हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक बार जब उपाय को करना शुरू कर दो तो उपाय को करने के लिए जब भी आप लोगों को रुकना है जब आपका उपाय पूरा हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि आधा उपाय आपने अभी कर लिया और आधा उपाय आप आधे घंटे बाद करोगे। उपाय जब भी शुरू करो तो उसे पूरा करके ही जो है यहाँ पर खत्म करना, ठीक है? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उपाय शुरू किया है तो जब तक आप ब्रेक मत लेना जब तक आप उपाय को पूरा ना कर लो। तो इस तरीके से इस लाल कपड़े वाले उपाय को अगर आप लोग करते हो तो आपके घर में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। घर में जो प्रेम है वही वो बनने लगेगा और जो भी आपके घर में जिस भी वजह से दुख और परेशानी आ रही होगी आपकी वह दुख और परेशानी का जो कारण है वह भी दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है। बाकी दोस्तों हमारी वेबसाइट भी है भोलेनाथभक्ति.com, वहाँ पर जाकर आप लोग ये सारे उपाय और जानकारियों को पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।